or Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये बड़ी जानकारी साझा की गई इस वक्त है और इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है खास करके कि जो भ्रामक तथ्य पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए थे उसको लेकर क्लैरिफिकेशन, और मतलब विंग कमांडर व्योमिका कुछ कह रही है। S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas
are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of Miss Campaign that Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian Armed Forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistics installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. तो बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी साझा की गई है और इसमें जो जानकारी साझा की उसमें बहुत स्पष्ट किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दिया है और ये भी स्पष्ट किया कि आगे भविष्य में देश की संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए किसी भी तरह की कोई स्थिति ऐसी आपात आती है तो उसके लिए सेना की तीनों टुकड़ियां पूरी तरह से तैयार है और हर तरीके के एक्शन के लिए प्रिपेयर है, अलर्ट मोड पर है हर सेकंड। इसके अलावा ये स्पष्ट किया गया कि देश की रक्षा के लिए पूरी तैयारी हर वक्त है, किसी तरह की कोई डिले नहीं है, हमेशा हम तैयार हैं और जब भी स्थिति जैसी होगी उस तरीके से पलटवार करने में भारत और भारतीय सेनाएं सक्षम हैं और पाकिस्तान के हर झूठ का बेनकाब किया गया है और लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, इसका जिक्र भी किया गया और ये कहा गया S-400 को नुकसान पहुंचाने की जानकारी भ्रामक तरीके से पाकिस्तान ने फैलाई, वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। तो बड़ी जानकारी साझा की गई है और
ZDNH संपादक विनोद लांबा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे हम बेहतर इस स्थिति को समझेंगे। विनोद जी, जिस तरीके से अब ये सहमति दोनों देशों की तरफ से भी इसका आधिकारिक ऐलान हुआ कि हाँ, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, 12 तारीख को फिर बात होगी, लेकिन अभी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो जानकारी साझा की है, इन तमाम बातों को किस तरीके से देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़े कद को देखते हुए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सेना ने साफ मैसेज दिया है कि हम सब हमेशा तैयार हैं, तीनों फोर्सेस तैयार हैं। कभी भी भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। एडवेंचर मिस एडवेंचर के लिए और उसका जवाब झेलने के लिए तैयार रहे। जो सबसे लास्ट में जो बात कही गई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उस जानकारी में ये भी साफ है कि आगे भी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो डिफेंस फोर्सेस हमारी पूरी तरह से तैयार है। कुछ फैक्ट्स भी क्लियर कर रहे थे रक्षा मंत्रालय की इस पीसी में और तमाम सेना की इस पीसी में, जो फैक्ट्स क्लियर करने का काम था वो भी बड़े तरीके से किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से चंडीगढ़ और व्यास के एम्यूनिशन डिपो को नुकसान पहुंचाने का दावा था, वो बिल्कुल गलत है। ये भी कहा गया कि भारत ने कुछ जगह कुछ धार्मिक संस्थानों को अटैक किया है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमने पाकिस्तान में किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये भी एक बहुत बड़ा एंगल और कहीं रक्षा मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आया। हमने पाकिस्तान के अहम एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जो नुकसान का जो आकलन पाकिस्तान कर रहा है वो सच नहीं है और अब भारतीय फोर्स की तरफ से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उसमें ये भी डिटेल में बताया गया है कि हमने कितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उसको बाकायदा नाम लेके कई जगह का वो भी पूरी तरह क्लियर किया गया और पाकिस्तान की तरफ से एक बार जो दावा किया जा रहा था कि S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है भारत को, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, ये बिल्कुल भ्रामक है, ये गलत है। और जो चंडीगढ़ एम्यूनिशन और जो तमाम आरोप लगाए गए थे वो गलत हैं और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचाया है उसको लेकर भी जानकारी दी गई। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज जो पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अब सीज फायर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आगे भी हमारी तीनों फोर्सेस हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं, ये कहा गया है। और इसी नोट पे कि कभी भी भविष्य में कोई हरकत, कुछ मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा तो उसी भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। विनोद जी, इस बात को भी समझना मुझे लगता है कि जो आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जानकारी दी और जो फोकस की बात है कि हम हर मोड पर हर वक्त जो है अलर्ट मोड पर हैं, ये सीज फायर और संभवतः जो मेरी जानकारी में पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है तो शायद वहाँ इसका जवाब भी आएगा और शायद बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया आनी चाहिए, क्योंकि क्या धमक है हिंदुस्तान की। ये 2 रात में केवल 2 रात में हिंदुस्तान ने दिखा दिया है पाकिस्तान को। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के कहने के बाद ही तमाम जो बाकी मुल्क हैं वो भी इसमें एक्टिव हुए थे, लेकिन सीधे तौर पर 2 मुल्कों के जो बीच में संवाद हुआ और उसके बाद इस पूरे सीज फायर को इनिशिएट किया गया। पहला फोन पाकिस्तान की तरफ से आया और वहीं से ही ये पूरी कार्रवाई की गई और जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जरूर हुई, लेकिन डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, वो नुकसान होने नहीं दिया गया और भारतीय सेना को इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी। जी, और ये एक तरीके से वैश्विक स्तर पर भी भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखें हम इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। ये बड़ी जानकारी, पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से हुई अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। और पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब किया, उसको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई है। कहा गया कि उसको प्रूफ किया गया है कि तमाम तरह के भ्रामक खबरें पाकिस्तान की तरफ से फैलाने के प्रयास जरूर किए गए, लेकिन उनका खंडन किस तरीके से किया गया है ये भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इस तमाम बातों को लेकर के हमने आपके सामने फैक्ट भी रखे हैं और तमाम डिटेल्स भी रखे हैं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का प्रयास इस माहौल, तनाव के माहौल के बीच भी पाकिस्तान से तरफ से करने का प्रयास किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए हर वक्त तैयार है, देश की अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए, यहाँ के लोगों के सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए हर वक्त तैयार है और हर वक्त एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है भारत इस वक्त। तो तमाम
सेनाएं जो हैं, तीनों सेनाएं जो हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है। इस बात का अंदाजा पाकिस्तान को भी लग चुका है। वैश्विक स्तर पर भी ये एक बड़ी जीत भारत की है, क्योंकि इन 2-3 दिनों के बीच जब खास करके जब लगातार रिटेलिएशन चल रहा था, क्रॉस फायरिंग चल रही थी, उसके बीच भी तमाम दुनिया के जो बड़े देश हैं उन्होंने भारत का ही समर्थन किया। पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया।